तुम्हारे भांजा आने वाला है, भांजा वो जल लेने गया है। दशरथ जी ने पूरा चरित्र सुना दिया, पूरा चरित्र। इतने में जमाई ने श्राप दे दिया, दशरथ मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, तुम्हें भी त्यागना पड़ेगा। आज दशरथ जी को वो चरित्र याद आया कि मेरी बहू गलत नहीं कर रही है, मेरे हाथों से भांजे की हत्या हुई है। विश्वामित्र जी जाकर पूछो क्या करा जाए कि भांजे की हत्या का दोष मिट जाए। विश्वामित्र जी ने कहा 10,000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन कराओ, दक्षिणा देकर विदा कर दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। वैसा पूछा सीता से, करा दें? सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया। कई कई बहुएं होती हैं मायके के मेथड से चलती हैं। सास उनको बताती है कि तिल्ली का लड्डू ऐसे बना, तो नहीं बनाएगी, माँ ने जैसा बताया वैसी बनाएगी। मेरी मम्मी ने तो ऐसा बताया, वैसे ही करेगी। सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ही नहीं बताया, तो तुम्हारे पिताजी ने क्या बताया है? सीता जी कहती है मेरे पिताजी ने बताया कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो, ना पानी पिया हो, किसी के घर में मुंह झूठा ना करा हो, ऐसे ब्राह्मण को घर में बिठाकर भोजन करा दो, दक्षिणा देकर विदा कर दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। दशरथ जी ने पूरी अयोध्या में देखा, ऐसा बामण नहीं मिला। पत्र लिखा जनक जी को, संधि जी सगा जी तुम्हारे यहाँ कोई बामण हो तो बता दो। संधि जी बोले हमारे यहाँ भी कोई बामण नहीं है, अपनी करमाला में ऐसा कहीं का बामण हो तो बता दो रे, जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो। पूरी पृथ्वी पर बामण देखा तो नहीं मिला। तब जनक जी ने पत्र लिखकर भेजा दशरथ जी को, दशरथ जी पूरी पृथ्वी पर ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा, पूरी पृथ्वी पर केवल एक ब्राह्मण ऐसा है, ना उसने किसी के घर खाया ना पानी पिया, उसका नाम लंका का राजा रावण है। क्योंकि रावण को कोई घर में भोजन करने नहीं बुलाता, पानी पीना नहीं बुलाता, उसको तुम बुलाइए, वो ब्राह्मण है। दशरथ जी ने पत्र लिखा, श्रीमान रावण जी महाराज आप हमारे यहाँ एक समय भोजन के लिए पधारो। वो पत्र मंदोदरी के हाथ लग गया। और मंदोदरी रावण की कौन है? जम के बोलो, धर्म पत्नी। अब धर्म पत्नी क्या करती है देखो। धर्म पत्नी पहुंची रावण के पास, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता है मैं ब्राह्मण कर्म तो करता हूं, शंकर जी की पूजन करता हूं, जनेऊ पहनता हूं, त्रिपुंड लगाता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? इतने में मंदोदरी ने कहा ब्राह्मण कर्म से नहीं कहते, ब्राह्मण कर्म वो होता है जजमान के यहां भोजन करने जाओ, दक्षिणा लेकर आओ। इतने में रावण हंसकर बोला मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा, किसको अपने खजाने खाली करना है? मंदोदरी बोली फालतू की बात छोड़िए, ऐसे जजमान बहुत हैं जो भोजन कराएंगे, आप जाओगे? रावण बोला तू नाम बता, मैं चले जाता हूं, जाइए। राजा दशरथ ने तुम्हें भोजन करने बुलाया है। रावण ने अपने मस्तक के मुकुट को जमीन पर रख दिया, क्योंकि रावण बड़ा विद्वान था, उसको मालूम था अहंकार का मुकुट पहनकर जाऊंगा तो मुझे राम नहीं मिल पाएगा, अहंकार छोड़कर जाऊंगा तो राम मिलेगा। मुकुट जमीन पे। रावण गया, किसके कहने पर? अरे बोलो जम के, तो तुम कब कहोगी? वो तो मंदोदरी थी, उसने कहा जाओ राम जी के दरवाजे, तो तुम भी रोज जाके बोलोगे कि नहीं बोलोगी? चलो। वो पूछे कहां? कथा हो रही है। 7 दिन में एक दिन तो धर्म पत्नी बन जाओ, मेरा निवेदन इतना सा है, उनको भी साथ लेकर। और जो न्याय, तो निवेदन है जो कथा सुनने न्याय माताओं, उसको पूरी कथा यहां से जाकर पूरी पूरी सुनाओ। इंदौर की कथा याद आ गई हमको, गुमास्ता नगर में कथा थी, हमने कहा जितनी कथा यहां सुनकर जाओ सारी कथा घर पे सुनाओ। एक नई नवेली बहू, 3 महीने हुए थे शादी के, 3 महीने शादी के, वो रोज जाए कथा सुनाए। एक दिन वो हमारे पास आकर बोली गुरुजी आज मेरा सेठ आया है, पति आया है। मैंने कहा बेन आखिरी में मिलवाना, बेलपत्र देंगे। हो आखिरी में मिलने आए, हमने बेलपत्री दी। हमने पूछा भैया 3 दिन कथा में नहीं आए, आज चौथे दिन कैसे आ गए? उसने कहा गुरुजी सही बोलूं? मैंने कहा बोल। कि गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 3 से 6 सुन लूं, क्योंकि पूरी रात बैठ के ये कथा ही सुनाती रहती है। तो तुम भी नियम ले लो, यहां से जाने के बाद पूरी पूरी कथा। ए जी पांव दबा दबा के, गला नहीं, पांव पूरी पूरी कथा। मंदोदरी ने भेज, धर्म पत्नी भेजी,
और मंदोदरी ने भेजा। पहुंचे रावण, दशरथ जी को मालूम पड़ा लंकाधिपति रावण आया, ब्राह्मण आया है। दशरथ जी तुरंत आए। दशरथ जी ने आकर रावण के चरण धोए। राम जी ऊपर छत पे खड़े हुए देख रहे थे, आज मेरे पिता रावण के चरण धो रहे हैं। राम जी जान गए मेरे पिता ने रावण के चरण धोए हैं तो एक दिन मैं भी इस रावण के चरण जरूर धोऊंगा, क्योंकि जैसा बाप करता है वैसी औलाद करती है। ये भी तो होता है। एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा, सुन शाम को गुरुजी आएंगे प्रणाम करना। हो शाम को गुरुजी आए, पिताजी ने कहा चल प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी ने कहा प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी ने 2 धर के दिया। बच्चा रोने लगा, माँ ही बेटा अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। माँ ने भी धो दिया, 4 धर के दिया। बच्चा रोए। इतने में गुरुजी ने कहा काय को मार रहे हो कि प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो, तुम दोनों करो। अब जैसे ही माता पिता ने प्रणाम करा, बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। उनको देखकर हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। अरे बोलो तो युग बदलेगा। बदलो तो सही, कब बदलोगे? अरे बोलो तो बदलना जरूरी है। 2 चीज बहुत जल्दी बदली, एक घूंघट, एक मेहंदी। पहले घूंघट यहां था, फिर अब तो बहुएं 2 बार घूंघट इतना जब लेती है, जब एक बार शादी करके आती है तब मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती, और एक बार घूंघट इतना जब लेती है जब घर में डोकरा डोकरी बुढ़ा बुढ़ी मरे तब। क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी आई नहीं, बट डिजाइन में ऐसा पल्लू करके रोती है बस। 2 बार 2 चीजें बहुत जल्दी बदली, एक वो घूंघट, एक बार मेहंदी। मेहंदी यहां थी, पूना में कथा थी मंगलवार पेट में, तो हमने पूछ लिया एक बच्ची लगा के, हमने कहा तनु इधर आ, तो क्या हाँ गुरुजी ये तूने क्या लगाया? तो कि वो टेटू। हमने कहा कितने का लगवाया? कि 700 रुपए का। हमने कहा 700 रुपए तू गौशाला में देती तो बेचारी गाय 1 महीना चारा खाती, फालतू का पैसा खर्च करी है, ऐसे तो कोई भी बना ले। तो कि गुरुजी अपना हाथ ही नहीं पहुंचे तो अपन कैसे बनाए? मैंने कहा फ्री में बन जाए, पहले दीवार पे बना ले, चिपक जा, फालतू का पैसा लगा। देवऋषि यहां पर भगवान दशरथ जी महाराज रावण के चरण धो रहा है। राम जी ने देख लिया आज मेरे पिता चरण धुला रहे हैं, एक दिन मैं भी चरण धुलाऊंगा। और आया था समय जब रामेश्वर धाम की स्थापना करी, कोई विद्वान पंडित नहीं मिला। हनुमान जी से कहा हनुमान कोई विद्वान पंडित ला। हनुमान ने विभीषण से पूछा विद्वान पंडित कहां मिलेगा? लंका के करीब में बता। तो रावण को देखकर तुरंत विभीषण ने कहा मेरे भाई से बड़ा विद्वान कोई नहीं होगा। रावण अगर पूजन कराएगा तो आनंद आएगा, पर रावण आएगा नहीं। मंदोदरी से जाकर हनुमान जी ने कहा तुम्हारे पति को भेज दो पूजन कराने। मंदोदरी ने फिर रावण से कहा धर्मपत्नी कैसी? धर्मपत्नी ने फिर कहा आप ब्राह्मण कुल में जन्मे पर आपने कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई, तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का फायदा क्या? रावण ने कहा तो कहां जाऊं प्राण प्रतिष्ठा कराने? तो के वो राम जी प्रतिष्ठा कर रह जाओ। तो के वो तो मेरा दुश्मन। तो भले दुश्मन अपनी जगह पर पंडित आई तो अपनी जगह पे काम तो करो, पर अकेले कैसे प्रतिष्ठा हो जाएगी? उसकी पत्नी तो मेरे पास। तो मंदोदरी बोली आप गुरु बनकर जा रहे हो तो धर्म पत्नी को भी ले जाओ उनकी, तो वो मेरे साथ नहीं जाएगी। मंदोदरी कहती आप चलो मैं सीता को लेकर आती हूँ। सीता को पालकी में बिठाकर मंदोदरी साथ बैठकर हनुमान की साक्षी में मंदोदरी सीता को लेकर गई। राम जी के साथ गठजोड़ा बांधकर लंका के दरवाजे पर समुद्र के सेतु पर बिठाया। रावण ने पूजन कराई, प्राण प्रतिष्ठा कराई। राम जी ने रावण के चरण धोए, रावण ने आशीर्वाद दिया विजय भव। जैसे ही रावण ने आशीर्वाद दिया विजय भाव, हनुमान जी ने कोनी मार के कहा क्यों रे हार गया? रावण बोला हारा नहीं, कोनी काय को मारी? हनुमान जी बोले हम तो बंदर है, नोच भी देते हैं, हमारा कोई ठिकाना। पहले बता तूने हार गया क्या? रावण बोला हारा नहीं, तो विजय होने का आशीर्वाद क्यों दिया? रावण कहता विद्वान गुरु की गादी पर बैठा हूं और गुरु की गादी पर जो होता यही आशीर्वाद देता, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया है। पर राम मेरा दुश्मन है, युद्ध के मैदान में मैं युद्ध लड़ूंगा, यहां मैं गुरु हूं। दशरथ जी ने चरण पखारे, अंदर प्रवेश दिया। बोलो महाराज भोजन क्या बनाया जाए? रावण कहता है जिसके कारण भोजन करने आया उससे भोजन बनवाऊंगा। उसको क्यों भोजन बना? सीता जी से कहा तुम भोजन बनाओ। सीता जी बोली
बेटी पहली बार भोजन बनाती है तो अपने पिता को खिलाती है, और बहू पहली बार भोजन बनाती है तो अपने ससुर को या पति को खिलाती है। ना तो ये मेरा पति लगता है ना मेरा ससुर लगता है, भोजन काय को बनाऊं। केकई ने जाकर समझाया, हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण जीमता है तो पूर्वजों के भाव से जीमता है, तुम भोजन बनाओ। तब सीता जी ने भोजन बनाया, रावण ने भोजन करा। दशरथ जी ने पूछा, बोलो महाराज दक्षिणा क्या दी जाए। रावण कहता है, जिसके कारण भोजन करने आया, जिसने भोजन बनाकर खिलाया, दक्षिणा वो देगी, उसको बुलाओ। सीता जी को बुलाया गया। माता सीता ने हाथ जोड़कर कहा, बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं। रावण सीता को देख रहा था, सीता रावण को देख रही थी। सीता पहचान गई, ये वो रावण है जिसने धनुष यज्ञ के समय पर जनकपुरी में उपद्रव मचाया था। धनुष यज्ञ के समय पर आया। रावण ने कहा, सीता जो दक्षिणा मांगूंगा दे दोगी। सीता जी कहने लगी, मांगिए, क्या चाहिए दूंगी, बोलो क्या चाहिए। रावण कहता है, सीता दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए, जम के बोलो। मुक्ति, नुक्ति नहीं, अरे जम के बोलो, मुक्ति। दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। सीता जी बोली, सीता जी जानती थी मुक्ति देने वाली मैं नहीं हूं, मुक्ति देने वाला राम। सीता जी ने उसी समय कहा, सुनो ब्राह्मण देवता, अगर मेरे पिता जनक जी के यहाँ जीमने आते जो मांगते दे देती, पर अब मेरी शादी हो गई है, पति से बिना पूछे कुछ नहीं दे सकती, इसीलिए मैं अभी पूछ कर आऊंगी तब दूंगी, जाओ पूछिए। सीता जी राम जी के पास गई, महाराज ब्राह्मण को दक्षिणा में मुक्ति चाहिए। राम जी ने कहा, दे दे। महाराज आप जानते हो, रावण को अगर मुक्ति देना है तो पहले लंका में भक्ति को भेजना पड़ेगा। जब लंका में भक्ति जाएगी तब रावण को मुक्ति मिल पाएगी। राम जी ने कहा, सीता मैं भक्ति को लंका भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं, स्वामी आपकी ये धर्म पत्नी सीता का एक नाम भक्ति है, सीता लंका जाएगी तब रावण को मुक्ति मिलेगी। राम कहते, सीता शंकर के भगत के उद्धार के लिए तुझे लंका भेज दूंगा, तब तो मुक्ति मिलेगी। और सीता जैसी लंका में गई, रावण के हृदय में ऐसी भक्ति निवास करी। सीता जैसी लंका में पहुंची, रावण के मुख से राम राम सीता राम निकलना चालू हो गया, और अंत में राम जी ने जाकर रावण को मुक्त कर दिया। ऐसी मुक्ति रावण पा गया। महाराज सहज नहीं, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करना सहज नहीं। बिंदु कभी भगवान की भक्ति, शंकर की आराधना में रखने वाला बिंदु नित्य प्रति शिव आराधना में लीन रहता, शंकर का भजन करता, स्मरण करता, नाम जाप करता, और ऐसी भक्ति में डूबा रहता। कितनी भक्ति बिंदु करता है। कल कथाओं को अपन आगे बढ़ाएंगे। आज थोड़ा माइक ठीक नहीं है, गला बहुत पकड़ रहा है, प्रयास करेंगे। कल कथा आप लोग निश्चित समय पर आ जाओगे क्या? 6:30 बजे? अरे बोलो तो सही, पक्का टाइम पे आ जाओगे? अगर आप 6:30 बजे जाओगे तो हम भी 6:30 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे, और 9:30 बजे विराम कर देंगे। अगर माइक अच्छा होगा तो 9:30 तक, नहीं तो 9 बजे तक कथा चलाएंगे। ठीक है, आप लोग निश्चित समय पर पधारें। अकेले मत आना, अपनी अड़ोसन, अड़ोसन कहते पास वाली को, पड़ोसन इधर वाली को, और पीछे वाली धड़ोसन, सबको लेकर आना। पुरुषों से निवेदन है, आप अपनी पड़ोसन के साथ मत आना, नहीं तो घर जाके आफत हो जाएगी। इसलिए आप अपने अड़ोसी, पड़ोसी और धड़ोसियों के साथ बता। और निवेदन है, तुम्हारी पड़ोसन आने से हमारा कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा होता है। जब तुम अकेली अकेली घर पे बोर होती हो तो बात करने कौन आती है? बोलो तो आती ना, अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन। अब मालूम पड़े तुमने कथा सुन ली और कथा सुन के तुम चली गई बैकुंठ, बैकुंठ में अकेली अकेली कितनी बोर होगी ना। इसलिए 2-4 मोहल्ले की एक साथ बैकुंठ जाओगे तो कम से कम बैठ के बात तो कर लोगे। इसलिए कल से कथा में अकेले मत जाना, सबको लेकर आना, और शाम की कथा है उनको भी ले आना। समझ गए? बस सबको लेकर पधारो, बड़े आनंद में कथा का रसपान करिए। अगर माइक अच्छा रहेगा तो निश्चित समय तक कथा चलेगी, नहीं तो कथा को बीच में ही मध्य में विराम दिया जाएगा। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल कथा में अपन सुनेंगे जिनको शुगर हो जाती है तो शुगर में शंकर भगवान को क्या चढ़ाकर खाया जाए कि शुगर की बीमारी लेवल में रहे। ब्लड प्रेशर वालों के लिए ध्यान रखेंगे, जिनकी आंखों में चश्मा चढ़ा रहता है, चश्मे को निकालने के लिए शंकर भगवान को क्या चढ़ाया जाए कि आंखों का चश्मा समाप्त हो जाए। तो वो कल कथा में अपन आगे बढ़ाएंगे और शिव की आराधना की ओर अग्रणी होकर सृष्टि रचना की ओर बढ़ेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्णामोदरम वासुदेवम हरे शीतवम माधवम गोपिका वल्लभ रामचंद्रम भजे हरे राम 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 हरे
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रामचंद्र भगवान की जय। देना, शिव महापुराण पर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ेगी। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से कभी जिंदगी में कमर का और घुटने का दर्द नहीं रहता। जिनके घुटने में और कमर में दर्द रहता है, तो आरती के बाद आपको जो बेलपत्र दी जाएगी उसको दांतों से चबा चबा कर खाना है। केवल शिव महापुराण की ही बेलपत्र खाई जाती है, शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं। तो आप शिव महापुराण की बेलपत्र, जिनके कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पीठ में दर्द रहता हो, तो 7 दिन लगातार रोज एक बेलपत्र खा लो। आपके कमर का दर्द, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द समाप्त हो जाएगा। और जिनको दर्द है, और खाकर देखना, कलम को बताना दर्द समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। तो आज आपको जो बेलपत्र भी शिव पुराण की पोथी की दी जाएगी